माघ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य को पिशाच योनि, भूत प्रेत बाधा, पिछले जन्मों के पाप और अदृश्य कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजा हुआ था। नंदन वन में देवताओं का उत्सव चल रहा था। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थीं। पूरा वातावरण भक्ति, संगीत और आनंद से भरा हुआ था। उसी सभा में एक गंधर्व था, माल्यवान। एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, पुष्पावती। दोनों कला में निपुण थे, परंतु उस दिन उनका मन भक्ति से हटकर एक दूसरे के सौंदर्य में आकर्षित हो गया। वे गीत तो भगवान की स्तुति का गा रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि एक दूसरे पर थी। देवसभा की मर्यादा भंग हो गई। देवराज इंद्र यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, देवसभा में भी तुम लोग मोह में पड़ गए। जाओ, तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप मिलते ही वे स्वर्ग से गिरकर हिमालय के निर्जन, ठंडे और भयानक स्थान में पिशाच बन गए। अब उनका जीवन अत्यंत दुखद हो गया। शरीर विकृत हो गया, भोजन नहीं मिलता, ठंड से कष्ट होता, कोई सहारा नहीं। वे भटकते रहते और अपनी गलती पर पछताते। उन्हें समझ आ गया कि देवसभा में भक्ति से विमुख होना कितना बड़ा अपराध था। एक दिन भीषण ठंड पड़ रही थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। उस दिन माघ शुक्ल एकादशी थी, पर उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। भोजन न मिलने के कारण उनका उपवास हो गया। ठंड के कारण वे सो नहीं सके, इसलिए पूरी रात जागरण हो गया। मन में पश्चाताप था, इसलिए भीतर से शुद्धि भी होने लगी। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका पिशाच शरीर समाप्त हो गया और वे फिर से अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण प्राप्त हुए। वे तुरंत स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्रदेव उन्हें देखकर चकित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माघ शुक्ल एकादशी के दिन अनजाने में उपवास और जागरण हुआ। उसी जया एकादशी के प्रभाव से हमें मुक्ति मिली। इंद्रदेव बोले, जया एकादशी अत्यंत महान है। यह पिशाच, भूत प्रेत योनि, पाप और दुखों से छुटकारा दिलाती है। जो श्रद्धा से इसका व्रत करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मन का विकार ही पतन का कारण बनता है। लेकिन सच्चा पश्चाताप और एकादशी व्रत जैसे पुण्य कर्म जीवन को बदल सकते हैं। अनजाने में किया गया व्रत भी इतना फल देता है, तो श्रद्धा से किया गया व्रत कितना महान होगा। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास रखें। रात्रि में भजन, कथा और जागरण करें। द्वादशी के दिन दान देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से जया एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति का वास होता है। भक्तों, जया एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का द्वार है। जो इस कथा को सुनता है, वह अदृश्य बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें। जय श्री हरि। ऐसे ही व्रत, कथा और भक्ति वीडियो के लिए
एस्ट्रो खजाना को जरूर सब्सक्राइब करें।